वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चन है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के लगभग सभी आसान हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एडवांस में कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हैं तभी इसका नाम एडवांस भी है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज्ड इंटरवल दिस फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 6 एंड 7। यानी अपने को 2022 से लेके 4482 के बीच का नंबर बनाना है। ठीक है, इन डिजिट्स का यूज़ करके। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, विदाउट रिपीटेशन या क्या है, रिपीटेशन लेना है या नहीं लेना है। तो अपन इसमें मान के चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है ना, वन अदरवाइज लिखा रहता है विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप 2022 से लेकर के 4482 के बीच का नंबर बनाओ। ठीक है, और डिजिट्स आपको यूज़ करने हैं 0, 2, 3, 4, 6 और 7। यानी टोटल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 6 है, और ये दोनों इंक्लूडेड है और रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको काउंटिंग करना ही पड़ेगा, और काउंटिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। दो तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए अपने को क्या कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर, है ना। 4 डिजिट नंबर अपने को बनाना है। यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ भरना है। ठीक है, नंबर को 2022 से लेके 4482 के बीच में ही रखना है। यानी इससे यहाँ पे देखिए क्या आ सकता है, ये फिक्स हो रहा है, या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है। ठीक है, अगर और कुछ आएगा तो इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इस तीनों के लिए अपने को काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इन तीनों डिजिट से हम लोग इन तीनों डिजिट से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर बन सकते हैं सारे निकाल लें। ठीक है, उसमें से कितने इस इंटरवल में आएंगे वो निकाल लें फिर, यानी जो इस इंटरवल से बाहर है उसको घटा दें तो आंसर आ जाएगा। या फिर इन तीनों डिजिट से इस इंटरवल में आने वाले कितने नंबर हैं वो काउंट कर लें। ठीक है ना, तो ये दो तरीका है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कि इस 3 डिजिट से इस इंटरवल के बीच में आने वाले कितने नंबर बना सकते हैं। ये एक तरीका है। तो देखिए डिजिट 3 से काउंट करना बहुत आसान है। अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी नंबर होंगे सारे इस इंटरवल में ही होंगे, तो कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहले पोजीशन में 3 आ गया है, अगले पोजीशन को भरने के 6 तरीके हैं। इस 6 में से कोई भी एक डिजिट डाल लीजिए, उसके अगले के भी 6 तरीके हैं और फिर तीसरे का भी 6 तरीका है, यानी टोटल 216 तरीका आ गया। यानी 3 से स्टार्ट होने वाले जो 4 डिजिट नंबर बनेंगे वो कितने होंगे? 216 विथ रिपीटेशन अलाउड, और सारे इस इंटरवल में होंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल था निकालना। अब अपन निकालना चाहेंगे 2 से और 4 से जो इस इंटरवल में हो। तो पहले 4 देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। 4 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस इंटरवल के बीच में रखना है। तो अगला डिजिट या तो 0 ले लो, 4 0 हो, या 4 2 हो, या 4 3 हो, या 4 4 हो। ठीक है, 4 4 होगा तो बाहर जाने की संभावना है, लेकिन यहाँ देखिए जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं? 0, 2, 3, 6 और 7 है। तो यानी 4 4, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 7 7, वो भी इससे छोटा ही है। यानी 4 के बाद अगर 0, 2, 3, 4 ले रहे हैं तो सारे डिजिट्स जो बनेंगे वो क्या होंगे? इससे छोटे ही होंगे, यानी इसी इंटरवल में होंगे। और अगर 6 और 7 ले लेंगे यहाँ पे अगला डिजिट तो बाहर हो जाएगा, 4 6 या 4 7, है ना। तो यानी इससे निकल के ये आ रहा है कि सेकंड पोजीशन के लिए अपने पास 4 ऑप्शन हैं। सेकंड पोजीशन के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है, जिससे जो नंबर्स बनेंगे वो इस इंटरवल में आएंगे। उसके बाद अगला आप कुछ भी ले लो, 6, फिर कुछ भी ले लो 6, यानी टोटल इतने नंबर्स बनेंगे जो इस इंटरवल में होंगे स्टार्टिंग विथ 4। तो इसकी वैल्यू आ रही है 144। ठीक है ना, तो ये दोनों तो निकालना आसान था। ठीक है, क्योंकि 4 4 से बाहर जा सकता था, लेकिन नंबर 8 और 9 है ही नहीं कि 4 4 8 8 हो जाए या 4 4 8 9 हो जाए, वैसा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अपने पास डिजिट 6 और 7 ही है। ठीक है, अब काउंटिंग करते हैं 2 के लिए। 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बना सकते हैं जो इस इंटरवल में आए? ठीक है, तो देखिए पहला डिजिट हमने ले लिया है 2, अगला हम लोग ले सकते हैं बाकी कुछ भी। ठीक है, तो अगर अपन 0 लेते हैं तो इससे छोटा होने की संभावना है, और अगर 2 लेते हैं नेक्स्ट बड़ा नंबर तो फिर इससे बड़ा ही आएगा। 3 लेते हैं, 4 लेते हैं,
और 6 लेते हैं या 7 लेते हैं, ये पाँचों में अगर सेकंड डिजिट लेते हैं ये 5, तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा और कोई समस्या नहीं होगी, है ना। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अगर आप दूसरा डिजिट 0 ले लेते हो तो हो सकता है कि नंबर इससे छोटा हो, तो उसके लिए अपने को अलग से काउंट करना होगा। इन पाँचों के लिए तो अगर दूसरा डिजिट 5 तरीके से चूज़ करते हैं तो तीसरा कोई भी चूज़ कर लो, चौथा कोई भी चूज़ कर लो, ठीक है, नंबर इससे बड़ा ही होगा। तो ये कितने तरीके हो गए, 180, ठीक है। तो एक इसका हो गया 180 प्लस। अब हमको देखना है कि जब सेकंड पोजीशन पे 0 चूज़ कर लिए हैं, अब सेकंड पोजीशन पे 0 चूज़ कर लिए हैं तो थर्ड पोजीशन अब डिफाइन करेगा। थर्ड पे आप 0 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। थर्ड पे अगर आप 0 ले लोगे तो इससे छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं ले सकते। थर्ड पे अगर आप 3 लेते हो, 2 अभी रहने देते हैं, 3 लेते हो, 4 लेते हो, 6 लेते हो, 7 लेते हो, तो ये क्या है, ये चारों केस ऐसे हैं जिसमें ये नंबर 2022 से बड़ा होगा, है ना। अगर यहाँ पे 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 7 आता है, यानी 4 तरीके हैं उसके। यानी अब इसमें देखिए 20 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 20 के बाद हम लोग इस पोजीशन थर्ड पोजीशन पे लेते हैं या तो 3 या 4 या 6 या 7। कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। इन चारों में नंबर इससे बड़ा आएगा तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 4 × 6, अगला कुछ भी हो तो 4 × 6 कितने हो गए, 24, ठीक है। अब यहाँ पे 0 वाला केस तो लेंगे नहीं क्योंकि उसमें छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक 2 वाला केस आ सकता है। 2 में अब ये हो सकता है कि अगला डिजिट डिसाइड करेगा कि नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर यहाँ पे अगला डिजिट 0 होता तो इससे छोटा हो जाता, वो नहीं लेंगे। लेकिन बाकी जो 5 हैं 0 के अलावा 2, 3, 4, 6, 7, तो उस केस में नंबर 2022 से बड़ा होगा, है ना। 5 डिजिट ऑप्शन है जिससे अपने को इस इंटरवल में नंबर मिलेंगे। तो उसके लिए कितने तरीके हो गए, 5। तो ये हो गया 2 से स्टार्टिंग नंबर्स जो इस इंटरवल में होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली इसमें अपन ने केस बाय केस काउंट कर लिया है, ठीक है। जब सेकंड पोजीशन पे 0 है, फिर उसमें दोनों केस हो सकता था, छोटा भी हो सकता है 2022 से, बड़ा भी हो सकता है। छोटे वाले केस को हम हटाते गए हैं, सिर्फ बड़े वाले काउंट कर रहे हैं। तो ये कितना है, ये है 209। अब इस पूरे को जोड़ लीजिए, जो आएगा 569। तो इसका आंसर होगा बच्चों 569, ठीक है। इसको निकालने का एक और तरीका भी हो सकता था, जो निगेटिव साइड से अपन निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखिए, ये मैं इतना मिटा देता हूँ। तो पहले इन डिजिट से स्टार्ट होने वाले हम लोग सारे नंबर काउंट कर लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाले भी कितने नंबर्स होंगे, 216 ही होंगे। उसी तरह 4 से स्टार्ट होने वाले भी 216 ही होंगे। टोटल कितने हो गए, ये 648। लेकिन इसमें कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो इस इंटरवल से बाहर होगा, हमको उसको घटा लेना है, ठीक है। तो जिसमें 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे, वैसे कितने नंबर होंगे जो इस इंटरवल से बाहर होंगे। तो देखिए उसके लिए सेकंड पोजीशन पे 0 होना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगला पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे भी 0 ले लेते हैं। तो ऐसे सारे नंबर इससे छोटे होंगे, चाहे आप यहाँ पे 0 चूज़ करो या 2 चूज़ करो या 3 चूज़ करो या 4 या 6 या 7, तो ऐसे 6 नंबर हो गए, ठीक है। उसी तरह अगर सेकंड पोजीशन पे 0 था और थर्ड पोजीशन पे 2 लेते हैं, तो सिर्फ अगले में सिर्फ एक ही केस बनता है, जब 0 हो तब ये नंबर इससे छोटा होगा, है ना। तो एक केस हो गया। अब यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4, 6, 7, तो सब इससे बड़ा होता और या इसको इंक्लूड करता। तो 7 नंबर ऐसे आएंगे, ठीक है, जो इससे छोटे हैं, ठीक है ना। बाकी अगर 0 के अलावा यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो सब इस इंटरवल में हो जाते। तो यहाँ पे 7 आ गए जो इस इंटरवल में बाहर थे, इसको हमको 648 से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -7 कर लीजिए। और अब ये 4 से वाले कितने नंबर हैं जो इस इंटरवल से बाहर हैं, तो वो भी आप काउंट कर लो। तो अब 4 से स्टार्टिंग कितने नंबर हैं जो इस इंटरवल से बाहर हैं। तो अपन ने देखा ही था कि जब 4 से स्टार्ट हो रहा है तो अगला नंबर अगर 0, 2, 3, 4 है तो ये सारे इसी इंटरवल में ही होंगे, और 6 और 7 है तो इंटरवल से बाहर हो जाएंगे। यानी अगले पोजीशन में भरने के 2 तरीके हैं, 6 या 7, 2 तरीके हैं, तब ये नंबर इस इंटरवल से बाहर होगा। फिर बाकी तीसरे पोजीशन में भरने के 6 तरीके हैं और चौथे में 6, यानी 6 6 36, 2 9 72। 72 नंबर ऐसे होंगे जो इस इंटरवल से बाहर होंगे स्टार्टिंग विथ 4, ठीक है ना। तो वो भी आप घटा दो, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा वही होगा आंसर, यानी ये भी हो जाएगा 569। 3 में कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम आंसर आएगा दोनों से 569। तो इसमें आपको केस बाय केस काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है।
इसीलिए ये एडवांस का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।